ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हम कल भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण कर लिए थे और आज हम उसका रिवीजन करेंगे, संक्षेप में रिवीजन करेंगे। तो पहले श्लोक से हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक धृतराष्ट्रवाद से शुरू होता है, अर्थात धृतराष्ट्र बोलते हैं राजा धृतराष्ट्र, जिसको हमने अंधे मन की जिज्ञासा के रूप में चिन्हित किया था या ऐसा उनको सिंबोलाइज किया था। और संजय जो है विवेक है। तो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। चूंकि पास्ट टेंस में पूछ रहे हैं, अर्थात क्या किया, जो अभी तक हुआ है वो बताने के लिए। संजय, अगला श्लोक संजय का है। संजय उवाच, वो युद्ध भूमि का जो आंखों देखा हाल है उसका वर्णन कर रहे हैं। श्लोक है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो राजा को बताते हैं संजय कि उस समय दुर्योधन जो है पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देख करके आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो अगले श्लोक में देखेंगे। तो दुर्योधन बोलते हैं आचार्य से, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, कि हे आचार्य पांडु पुत्रों की इस सेना को, बड़ी सेना जो कि चमू है, चमू का हमने एक्सप्लेनेशन किया था, तो उस विशाल सेना को देखिए जिसको कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित रूप से खड़ी की है, एकदम व्यवस्था के साथ व्यूहाकार रचना की है। इससे आगे और भी वो बोलते हैं, 4 से 6 श्लोक, 3 श्लोक एक साथ हम पढ़ेंगे। उसमें सेना में, उस पांडव सेना में कौन कौन योद्धा हैं उसका वर्णन वो आचार्य से करते हैं। कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहे हैं, आचार्य से बता रहे हैं कि उनकी सेना में कौन कौन है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
किनका किनका नाम बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि हे आचार्य, पांडवों की इस सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी, भीम और अर्जुन सबसे पराक्रमी लगते हैं दुर्योधन को, वैसे भी हैं। तो बाकी योद्धाओं को उनके जैसा ही पराक्रम वाला बताते हुए बोलते हैं, उनका नाम गिनाते हैं कि कौन कौन है। युयोधान, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज जो कि पांडवों के मामा हैं, सैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सौभद्र आया है, सौभद्रो मीन सुभद्रा पुत्र, और द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। फिर अगला श्लोक 7 नंबर श्लोक है। अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो वहीं पे केवल नहीं रुकते, बोलते हैं आचार्य से कि हमारी सेना में भी जो प्रमुख हैं उनको भी जान लीजिए, आपके संज्ञान के लिए मैं उनका भी वर्णन कर देता हूँ। तो अगले श्लोक में बताते हैं अपनी सेना के लोगों के बारे में, क्या बोल रहे हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान आप स्वयं, और कौन, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा आपका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, सोमदत्तिस्तथैव च बोल रहे हैं, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, इतने ही नहीं है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य बहुत सारे शूरवीर जो मदर्थ है, मेरे लिए, त्यक्त जीविता, जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, और ये सब के सब क्या हैं, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो हमने इस श्लोक को इस प्रकार से देखा था कि वो मंत्रणा कर रहे हैं एक प्रकार से आचार्य से, क्योंकि उनकी सेना बिखरी हुई लग रही है, उनकी अपनी खुद की सेना बिखरी हुई लग रही है। पितामह भीष्म उसके प्रधान सेनापति हैं, फिर भी उनको ऐसा शायद समझ में आ रहा है कि हमारी सेना उनके जैसा व्यूह संगठन वाली नहीं है, इनकी सेना जबकि बड़ी है। तो बोल रहे हैं कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, अर्थात इसकी रणनीति ठीक ठाक नहीं दिख रही है, और उनकी सेना जो भीम के द्वारा रक्षित है वो पर्याप्त है, उनकी सेना सुगठित संगठित है, और उनकी जो रचना है, खड़ा करने की स्ट्रेटेजी है, वो बहुत अच्छी है। आगे श्लोक बोलते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। तो ये थोड़ा सा उनको इनसिक्योरिटी बनी हुई है, असुरक्षा की भावना बनी हुई है दुर्योधन को। तो वो क्या बोलते हैं आचार्य से, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे स्थित रहते हुए क्या करें, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, सबके सब चारों तरफ से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें, क्योंकि उनके ही बल पे उसको भरोसा है कि विजय प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है, सेना कैसी भी हो, फूट पड़ी हुई है, वो तो पहले से भी पता है कि
कुछ न कुछ रीजन से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट करते हुए भी बिखरे हुए हैं। तो इसलिए दुर्योधन गुरु से मंत्रणा करते हुए ये बोल रहे हैं कि अपने अपने जगह पे स्थित रहते हुए चारों तरफ से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। तो अब उनकी जो असुरक्षा की भावना है उसको देखते हुए क्या बोलते हैं, क्या अगला श्लोक क्या है कि पितामह भीष्म जो है शंखनाद करते हैं ताकि उसको थोड़ा हिम्मत आ जाए। तस्य संजनयन हर्षं कुरो वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तो तस्य उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने, किसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए? दुर्योधन के हृदय में। दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान, सिंह की गर्जना के समान ऊंचे स्वर में शंख बजाया, शंखनाद किया पितामह ने। ततः शंखस्य भैर्यस्य पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमलोऽभवत्। 13 नंबर श्लोक है। उसके बाद पितामह के शंख बजने के बाद शंखाश्च भैर्यश्च, बहुत सारे शंख, नगाड़े, पड़वानक, गोमुख अर्थात तुरही वगैरह, ये सारे बाजे बज उठे और उनका शब्द तुमुल अत्यंत भयंकर हुआ। फिर आगे श्लोक बोल रहे हैं, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतौ। याद रहे ये संजय बता रहे हैं राजा को। तो जब कौरवों के पक्ष के शंख नगाड़े सब बजे और उनका भयंकर शब्द हुआ तो विपक्ष से भी उत्तर आएगा। पांडव सेना में जो खड़े हैं, कौन? सबसे पहले श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए माधव अर्थात भगवान, और पांडवाश्चैव, यहाँ पे पांडव आया अर्जुन के लिए। माधव और अर्जुन ने दिव्य शंखौ प्रदद्मतु, दिव्य शंख बजाए। कौन कौन से शंख हैं देखते हैं। 15 नंबर श्लोक है, पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान के लिए शब्द आया है जो इंद्रियों के नियंता हैं, इंद्रियां जिनके वश में हैं। उन्होंने पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त शंख, और पौंड्र नामक शंख किसने बजाया? भीषण कर्म करने वाले बड़े उदर वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इसके आगे और भी शंख बजे हैं। 16 नंबर श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, कुंती पुत्र जो राजा युधिष्ठिर हैं, अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। 17 नंबर श्लोक है। 17 और 18 एक साथ देखेंगे। कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। कास्यश्च परमेश्वासः, तो उसके आगे और कौन कौन शंख बजाए पांडवों की तरफ से वो बता रहे हैं। काशीराज जो कि महान धनुर्धर हैं, शिखंडी महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, अपराजित सात्यकी, और हे पृथ्वीपति राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। अब ये शंख बजे तो हुआ क्या वो देखते हैं।
तो 19 नंबर श्लोक है, सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। सघोषो धातृराष्ट्रान्, उन शंखों का, जो शंख बजे उनके घोष से, अर्थात उनका जो शब्द हुआ उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के, अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए। और हृदय विदीर्ण करता हुआ वो आकाश और पृथ्वी को, दोनों को गुजा दिया। अर्थात इतना शब्द हुआ कि पृथ्वी से आकाश तक क्या होगा, वाइब्रेशन होने लगा, कंपन होने लगा। आगे 20 और 21 श्लोक देखेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। तो अभी संजय आगे एक्सप्लेन करते हुए क्या बोल रहे हैं कि अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज। तो संजय बताते हैं कि तब कपिध्वज अर्जुन ने, कपिध्वज अर्जुन को क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके पताका पे हनुमान जी हैं। तो कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चे पर खड़े कौरवों को देखकर, जो सामने मोर्चे पे खड़े कौरव हैं उनको देख करके, जब शस्त्र प्रहार होने ही वाला है उस समय धनुष उठाकर भगवान से बोले, हे अच्युत। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन भी डायरेक्टली राजा से नहीं बोलेंगे, मीन्स अर्जुन जो बोल रहे हैं उनकी बातों को संजय सुना रहे हैं वहां बैठ करके, बट यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन बोल रहा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। अब अगला श्लोक है 22 नंबर। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले सामने खड़े योद्धाओं को जब तक देख न लूं तब तक खड़ा रखिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो जब तक मैं इनको देख न लूं तब तक रथ को खड़ा रखिए। आगे का श्लोक है 23 नंबर। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो फिर आगे भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ये जो युद्ध में खड़े हैं, युद्ध करने वालों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ एकत्र हुए हैं, और मैं उनको देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि दुर्योधन को युद्ध में प्रसन्न करना चाहते हैं। कौन कौन ऐसे हैं जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। अगले 2 श्लोकों में बोलते हैं, संजय बताते हैं राजा से, एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरोनिति। एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत। तो संजय बताते हैं राजा से कि हे भारत, अर्थात हे भरत श्रेष्ठ भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कि मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में खड़ा कीजिए, ऋषिकेश भगवान ने श्रेष्ठ रथ को, उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। और कहाँ पे खड़ा किया? भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जब सामने खड़े हो गए तो क्या बोलते हैं, सभी राजाओं के बीच उन्होंने अर्जुन को कहा
हे पार्थ देखो, ये सब कुरुजन यहाँ एकत्रित हुए हैं। वे कुरुओं को दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुरुजन बोलने का मतलब केवल कौरवों से नहीं है, दोनों पक्ष में कुरु ही हैं। पांडु के नाम पे इनको पांडव पांडव बोला जाता है, लेकिन वास्तव में वो भी कुरु ही हैं। तो आगे के सूत्र बोलते हैं, आगे के श्लोक। तत्रापश्यत्ति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तब क्या देखते हैं संजय, ये अर्जुन, अर्जुन वहां पे युद्ध भूमि में खड़े हुए अपने पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतक, इन सब को देखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? शत्रुओं को नहीं देख रहे हैं, रिश्ते को देख रहे हैं, रिश्तेदारों को देख रहे हैं। आगे के श्लोक बोलते हैं, तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निमिदं ब्रवीत्। तब कुंती पुत्र अर्जुन सामने उपस्थित अपने जब बंधु बांधवों को देखते हैं तो उनको देख करके करुणा से भरकर शोक में डूब जाते हैं। कौन खड़े हैं? अभी तो बोले थे कि दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने कौन कौन लोग आए हैं, उनको देखना चाहता हूं। अब देखते ही करुणा में भर गए, शोक में डूब गए। और फिर बोले, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। क्या हो गया अर्जुन को? अब देखते हैं। बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध के लिए उपस्थित अपने स्वजनों को देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, अर्थात अंग ठंडे पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। रोमांच मतलब खुशी नहीं, मीन्स कंपन हो रहा है। जैसे फीवर होता है तो आदमी कांपने लगता है, वैसे। फिर आगे का श्लोक बोलता है, गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मम हस्तात् गांडीवं संसते, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ और मेरा मन मानो घूम रहा है, अर्थात बुद्धि चकरा गई है। यहाँ पे हमने देखा था गांडीव गिरने का तात्पर्य क्या है। गांडीव जो है अर्जुन की पहचान है। गांडीव गिरना मतलब कि पुरुषार्थ, सामर्थ्य, आत्मविश्वास, ये सब गिर रहा है और उसका कर्तव्य हाथ से छूट रहा है। गांडीव छूटने का मतलब। अगला श्लोक है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। बोल रहे हैं कि मैं परिस्थितियों को विपरीत देख रहा हूं। हे केशव, मैं प्रतिकूल परिस्थितियां देख रहा हूं, अशुभ संकेत दिख रहे हैं मुझे। युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। अभी तो धनुष उठा के मारने आए थे, अब बोल रहे हैं कि स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। अब देखिए, अब एक से बढ़कर एक तर्क प्रस्तुत करेंगे। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ से उनके तर्क शुरू होते जाएंगे, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे।
अगला श्लोक है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अभी भगवान कुछ नहीं बोले तो अगला तर्क क्या दे रहे हैं? हे कृष्ण, अहम न विजयी कांक्षम, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, मुझे विजय नहीं चाहिए। न राज्यम न सुखानि च, और न तो राज्य चाहिए न ही सुख चाहिए। हे गोविंद, न राज्येन न राज्येन किम, न यहाँ पे नकारात्मक नहीं, निश्चित अर्थ में आता है। न केवल होगा तो नहीं होगा, न हो गया तो निश्चितार्थक हो गया, ये ध्यान रखना है। न राज्येन किम भोगय वा जीवितेन किम, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से भी और जीवन से भी क्या लाभ। आगे बोलेंगे ये क्यों बोल रहे हैं। अगला श्लोक है, ये सामर्थ्य कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। क्यों ऐसा बोले कि हमें राज्य से क्या लाभ, सुख से क्या लाभ? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस श्लोक में बोलते हैं कि जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख चाहिए, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वे ही तो आज सब कुछ त्याग करके युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। किसके लिए हमें राज्य चाहिए, सुख चाहिए और भोग चाहिए? जिनके लिए चाहिए वे ही युद्ध में अपने प्राण और धन त्याग करके खड़े हैं। फिर भी भगवान नहीं बोल रहे हैं तो और क्या भगवान को सुना रहे हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अब भगवान को सुना रहे हैं कौन कौन है, देखिए। बताते हैं, आचार्य, इस युद्ध में गुरुजन हैं, आचार्य हैं। पितर, पिता लोग हैं। पुत्रा, पुत्र हैं। पितामह, पितामह हैं। मामा, मातुला, स्वसुरा, ससुर, पौत्रा, पोते, श्याला, साले, संबंधिना तथा और अन्य संबंधी यहाँ पे उपस्थित हैं। वो तो भगवान ला करके रथ खड़ा किए तभी बता दिए कि कुरुओं को देखो, फिर उल्टा भगवान को ही बता रहे हैं देखो कौन कौन है। गुरु हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य संबंधी हैं। 5 पीढ़ी गिना दिए। 5 पीढ़ियां बर्बाद होती हुई दिख रही हैं। अब आगे श्लोक है, एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। इस श्लोक में बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, मधुसूदन भगवान को बोलते हैं मधु का संहार करने वाले। यदि लोग मुझे मार भी डालें, ये लोग जो सामने खड़े हैं मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, और वो मुझे मारें ठीक है, मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी नहीं मारूंगा। ये पृथ्वी का राज्य, उसके आगे क्या है? कुछ नहीं है। पृथ्वी के राज्य का क्या कहना? तीनों लोगों का राज्य भी मिले और बोले कि इनको मारो तो मैं नहीं मारूंगा। वो मारते हैं, मारे। फिर आगे बोलते हैं, फिर भी अभी भगवान नहीं बोल रहे हैं तो अब आगे देखिए क्या बोलते हैं। 36 नंबर श्लोक, निहत्य धार्त्र्य राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये तस्माद् हत्वैताना तताइनः। ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो आतताई हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या तर्क दे रहे हैं? हे जनार्दन, बार बार संबोधित कर रहे हैं भगवान को, कुछ बोलो। भगवान बोल नहीं रहे हैं तो बोल रहे हैं, हे जनार्दन,
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी प्रसन्नता होगी, क्या प्रसन्नता हो सकती है। ये जो अत्याचारी आतताई हैं, इनको मार करके हमको ही पाप लगेगा। अब ये तर्क दे दिए कि पापी को मारने से पाप लगता है। बोल रहे हैं कि निहत्य धार्तराष्ट्रान्न, ये जो सामने खड़े हुए हैं आतताई लोग, तो उनको निहत्य, धृतराष्ट्र के पक्ष वालों को निहत्य मीन्स अन्यायी बोल रहे हैं। अन्यायी क्या होता है? राज्य हड़पने वाला, अपमान करने वाला, स्त्रियों का, अधर्मी, ये सब संबोधन है निहत्य के, मीन्स पापी के, आतताई के। बोल रहे हैं कि इनको मार करके क्या हमें लाभ, क्या प्रसन्नता होगी, इन पापियों को मार करके हमको ही पाप लगेगा। अगला श्लोक बोलते हैं, फिर अभी कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता कहीं से, तो बोलते हैं तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अब फिर बोल रहे हैं भगवान से, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बोलते हैं अब क्या नया दलील पेश कर रहे हैं। इसलिए हे माधव, हम अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं। अब अपनी अर्हता दिखा रहे हैं। पापी हों या कुछ भी हों वो अलग की बात है, लेकिन वो अपने बंधु हैं और अपने ही हम बंधुओं को मारने की योग्यता हमारे पास नहीं है। हम अपने ही बंधुओं को कैसे मार सकते हैं, उसके योग्य नहीं हैं। अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अभी आगे और बोलते जा रहे हैं क्योंकि सामने से कुछ उत्तर आ नहीं रहा है, तो आगे फिर अब तर्क कुछ बदलेंगे, देखते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। फिर भगवान को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, अभी पापी को मार करके पाप लगेगा, ये तर्क नहीं चला। अपने ही बंधुओं को मारने के हम योग्य नहीं हैं, उनको मार करके हमें क्या खुशी होगी, ये तर्क नहीं चला। तो अब क्या तर्क दे रहे हैं कि हे जनार्दन, उनसे बोलते हैं, भगवान से पहले बोलते हैं कि ये लोग जो सामने खड़े हैं ये तो लोभ से अंधे हैं, ये लोभ में पड़े हुए हैं, उनको राज्य चाहिए, सुख चाहिए। तो ये लोभ से अंधे हुए लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख रहे हैं कि कुलनाश होने से क्या दोष उत्पन्न होगा, और लोगों को मार करके मित्रद्रोह कर रहे हैं, ये उनको नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे कुलनाश जो शब्द है इसको हमने अच्छे से समझा था। कुलनाश मतलब केवल एक परिवार से नहीं लेना देना है, यहाँ पे वो परिवार का विस्तार समाज तक है। तो कुलनाश से समाज दूषित होगा, क्योंकि जो यहाँ पे अब धीरे धीरे भावना क्या जागृत हो रही दिमाग में, मस्तिष्क में अर्जुन के, कि आगे देखेंगे कि कुलनाश से क्या हो जाता है, संस्कारों का नाश होता है, परंपराओं का नाश होता है। युद्ध में हम केवल मनुष्यों को नहीं मारते, शत्रु को नहीं मारते, उससे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, उसके साथ साथ परंपराएं चली जाती हैं, जो संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अपने जो पीढ़ी, नई पीढ़ी होती है उसको समझाने वाला, शिक्षा देने वाला कोई नहीं बचता है। तो इसलिए संस्कारों का नाश होता है। उसी क्रम में वर्णसंकर शब्द आया है, और इसीलिए वो 5 पीढ़ी भी गिनाए थे कि ये सबका ऊपर से नीचे तक सभी चले जाएंगे, तो फिर नई पीढ़ी जो उत्पन्न होगी भी तो उसको संस्कारित करने वाला, जो संस्कार परंपराएं चली आ रही हैं उनको बताने वाला कोई रहेगा ही नहीं, उनका भी विनाश हो जाता है। तो बोल रहे हैं वही कि लोभ से अंधे हुए लोगों को कुलनाश
का दोष नहीं दिखाई दे रहा है, मित्रद्रोह का पाप नहीं दिखाई दे रहा है। हे जनार्दन, कुलनाश के दोष को हम तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा, वो लोभी हैं, अंधे हैं। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कुल नाश का दोष क्या होने वाला है और मित्रद्रोह कैसा है। तो इसको हम स्पष्ट देखने वाले हम ही इससे पीछे हटने का विचार क्यों न करें? हमको ही पीछे हट जाना चाहिए। फिर भी कुछ नहीं सुन रहे भगवान। सब कुछ सुन करके भी चुप हैं। तो अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। यहाँ पे उसी को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं कि कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छे से हमने देखा था जब पढ़ रहे थे। तो सनातन कुल धर्म कैसे नष्ट होगा? कुल के नष्ट होने से वही नीचे की पीढ़ी को शिक्षित करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो एजुकेटेड थे, जो संस्कारित थे, वो तो सारे युद्ध भूमि में मारे गए। कुल का नाश वहां पे हुआ युद्ध भूमि में, और वहां पे नाश होने से क्या होगा? फिर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सनातन परंपरा जो चली आ रही थी उसका उपदेशक अब कोई बचा नहीं। कोई दादा दादी नाना नानी संस्कारों की कहानी सुनाने के लिए बचा ही नहीं। तो इस तरह से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। तो मेन विषाद जो है अर्जुन का युद्ध को देख करके डर जाना नहीं है, युद्ध का डर नहीं है, युद्ध के से में मरने मारे जाने का विषाद नहीं हुआ है अर्जुन को। ये सनातन कुल धर्म का विषाद ज्यादा है, ये परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो फिर आगे बोलते हैं कि और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल पर अधर्म छा जाता है, अर्थात सिस्टमेटिक काम नहीं होते। परंपराओं के हिसाब से जो परंपराएं चली आ रही थी वो सब नष्ट हो जाती हैं। आगे श्लोक बोलते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्री सुदुष्टा सुवाष्णीय जायते वर्ण संकर। अभी तक कुल के नाश होने से, संस्कारों के नाश होने की बात सुनकर के भी भगवान नहीं बोले, तो आप पहुंच गए स्त्रियों पे। तो भगवान से बोलते हैं कि हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है, कुल क्षय होता है, तो क्या होता है? अधर्म के बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इसको हमने कैसे देखा था? क्यों ऐसा डायरेक्टली बोल रहे हैं अर्जुन कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं? मीन्स इतना सेंस नहीं है क्या स्त्रियों में? तो बात यह है कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर युद्ध भूमि में जो सैनिक के रूप में, वहां पे युद्ध भूमि में क्या है? केवल पुरुष योद्धा हैं, क्योंकि उस युद्ध में स्त्रियों को अनुमति नहीं है। पुरुष योद्धा हैं, और पुरुष योद्धा इतनी बड़ी सेना है कि लगभग हर एक घर से कोई ना कोई है। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जब पुरुष मारे जाएंगे, मेल जेंडर मारे जाएंगे, तो हमेशा से, आज भी कितना भी विकास हो गया है, फिर भी 90% लोगों के सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करते? मेल जेंडर पे। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था, और बीच में भी तो और भी ज़्यादा था। तो अर्जुन का कहने का तात्पर्य क्या है? असुरक्षा की भावना बढ़ जाएगी। मीन्स जो कुल की, परिवार की सुरक्षा करने वाले थे, वो सारे सुरक्षा करने वाले तो मर जाएंगे इधर युद्ध भूमि में। अब जो बचेंगे वो दुराचारी होंगे। मीन्स उनमें भी दुराचार की भावना पनपेगी, कोई मीन्स उनको रोकने वाला नहीं होगा। तो जो भी बचेंगे उनमें इस प्रकार से निकृष्ट भाव पैदा होंगे, दुराचार करने के भाव पैदा होंगे, और उससे
कुल की जो स्त्रियां हैं वो असुरक्षित हो जाएंगी और इस प्रकार से वर्ण संकर का जन्म होगा। अब यहाँ पे वर्ण संकर को दूसरे तरीके से भी हमने समझा था। वर्ण संकर का उनका कहने का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि इस तरह के बच्चे पैदा होना कि जिनके पिता का पता ही नहीं हो कि पिता कौन है उनका, केवल ये बात नहीं है। वर्ण संकर का जो संबंध है वो उत्तरदायित्वों से है, सामाजिक उत्तरदायित्व। अर्थात किसको क्या करना है वो फोकस्ड होकर के काम नहीं करेगा। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। मुझे ये ठीक नहीं है, मैं आज ये करूँगा, कल वो करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, इस तरह से। तो वर्ण मतलब कि सिस्टम, जो समाज में सिस्टम है कि किसको क्या करना है, तो एक पार्टिकुलर अपना लक्ष्य लेकर के हर व्यक्ति और सोसाइटी का कुछ ग्रुप वो अपना एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ता है कि हाँ इस फील्ड में मेरे को काम करना है। तो जब गाइड करने वाले सारे मर जाएंगे, दिशा निर्देश देने वाले जो कि धीरे धीरे फीड करते रहते हैं दिमाग में कि हाँ तुम्हारा इस फील्ड में रुचि है, तुमको ये करना चाहिए, तो ऐसे लोगों की कमी हो जाएगी, मर जाएंगे। तो इस प्रकार के संस्कार देने वाला कोई बचेगा नहीं, तो वो भ्रमित रहेगा कि मुझे करना क्या है, जो नई पीढ़ी है। तो उसको वर्ण संकर के रूप में दिखा रहे हैं। वर्ण की संकरता हो जाएगी, अर्थात जो व्यवस्था है सिस्टमेटिक रूप से चल रही थी गुण और कर्म के हिसाब से, सामाजिक उत्तरदायित्व, वो जो है नष्ट हो जाएगा और उसी को वर्ण संकर के रूप में दिखा रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इसको आगे और भी बातों में अप्लाई होगा, केवल इतना ही नहीं है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। तो बोल रहे हैं कि जो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे वो वर्ण संकर क्या होंगे, कुलघ्नानां कुलस्य, कुलघ्न होंगे, कुलघाती होंगे, कुल का नाश करने वाले, और उनकी वजह से क्या होगा, पतन होगा। लोग नरक में वास करेंगे। क्यों? क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब क्यों बोल रहे हैं कि श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नष्ट हो जाएंगे? क्या वो श्राद्ध तर्पण करना नहीं जानता? उसका हाथ पैर नहीं है जो वर्णशंकर पैदा होगा? बात वो नहीं है। बात ये है कि वही संस्कारों वाली बात है। वो संस्कारित नहीं होगा, उसके पास कोई संस्कार नहीं होगा, तो इन सब श्राद्ध तर्पण से उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये अर्जुन अब तर्क दे रहे हैं भगवान के सामने। तो इसलिए क्या होगा कि जब उनको श्राद्ध तर्पण नहीं होगा, अर्थात अन्नदान, उदक दान ये सब नहीं होगा, तो पितर जो हैं पतित हो जाएंगे, उनका नरक में वास होगा। नरक में वास का मतलब हमने देखा था कि कोई दूसरा लोक नहीं, यहीं पे उसकी जिंदगी नारकीय हो जाएगी, क्योंकि उसकी अवहेलना होगी, ठीक से देख रेख नहीं होगी। तो इससे आगे आप श्लोक देखते हैं 43 नंबर। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वतः। तो जो दोष उत्पन्न होगा वर्ण संकर के जन्म लेने पे, वो क्या होगा, इन दोषों से जो कुलघात होगा और वर्ण संकर उत्पन्न करते हैं, ये जो कुलघात, सनातन जाति धर्म और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। वही जो अभी हम एक्सप्लेन किए पिछले श्लोक में, जाति धर्म और कुल धर्म, वर्ण संकर के उत्पन्न होने से जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात शाश्वत परंपराएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो परंपरा उसमें उसके दिमाग में फीड हुई ही नहीं, तो किसी परंपरा को नहीं मानने वाला होगा, रैंडमली जीवन जिएगा। तो इस तरह से सामाजिक अराजकता फैल जाएगी। तो कुल धर्म क्या किसे बोल रहे हैं? ये जाति धर्म तो हमने देखा, पहले भी देख लिया।
जैसे कि शिक्षक का धर्म हो गया, शासक का धर्म हो गया, व्यापारी का धर्म हो गया, सेवक का धर्म हो गया। इस तरह के अलग अलग जो धर्म होते हैं वो जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी को निर्देशित करने वाला कोई नहीं होगा कि तुमको ये करना चाहिए, इस फील्ड में काम करो, तो वो जाति धर्म हो गया। और कुल धर्म क्या है कि जो संस्कार होते हैं, रीति रिवाज, तो वो संस्कार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा, कोई बताने वाला ही नहीं क्या कि विवाह संस्कार कैसा होता है, जन्म संस्कार कैसा होता है, वो नामकरण संस्कार क्या होता है, किसी से कुछ मतलब ही नहीं है। आगे श्लोक फिर बोलते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवत्तित्युनुशुश्रुमा। अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात खानदान के धर्म नष्ट हो जाएंगे, परंपराएं नष्ट हो जाएगी, उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है, नरक भोगते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो रैंडम हो जाता है, कोई सिस्टम पे नहीं चलता, तो इसलिए बहुत सारी व्याधियां वगैरह सब पकड़ लेंगी। और क्योंकि वृद्धावस्था वैसे भी होती है, जो पूर्वज होते हैं तो उनकी सही से देख रेख नहीं होगी, तो उनका जीवन नारकीय हो जाएगा। और क्या क्या बोल रहे हैं वो, कि वो अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूं, सुश्रुमा भवतीत्यनुशुश्रुमा, ऐसा होता है, ये हम परंपरा से सुनते आए हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, पितामह भीष्म उनको बताए हुए हैं। फिर आगे भी श्लोक देखते हैं अभी, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। बोल रहे हैं अहो बत, मीन शोक प्रकट करते हुए बोल रहे हैं कि हाय हमको ये क्या हो गया है, यह कितने दुख की बात है कि हम बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, सब कुछ जानते हुए भी। भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये मीन्स इतना सब कुछ बोलने के बाद भी नहीं बोले, तो बोल रहे हैं कि हाय हम, ये कितने दुख की बात है कि हम इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि राज्य और सुख के लोभ से प्रेरित होकर के। किस लिए हम ये कर रहे हैं? राज्य चाहिए, सुख चाहिए, और उसके लोभ से प्रेरित होकर के हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। राज्य, सुख और लोभ के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे अपने स्वजन नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे स्वजन के मारने की बात कर रहे हैं अर्जुन, कि स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अगला श्लोक देखते हैं क्या है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। जब यहाँ तक भी भगवान नहीं बोले तो अब क्या बोल रहे हैं कि मेरा तो धनुष छूट गया ही है, मेरा तो गांडीव छूट गया है, मुझ निशस्त्र को, जिसके हाथ में अब शस्त्र नहीं है, उसको ये सामने शस्त्र धारण करके जो कौरव खड़े हैं, ये अगर मार भी दें, अर्थात जो कि ये शस्त्रधारी कौरव मुझ प्रतिकार न करने वाले को, अर्थात जो विरोध नहीं करने वाला है, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, अभी बैठे नहीं हैं, अभी खड़े ही हैं बट दुखी हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा, और सामने जो शस्त्रधारी कौरव खड़े हैं, ये अगर मुझे मार भी दें, मुझ निहत्थे को, तो वह मरना मीन्स मैं मर जाऊं, वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। ये हथियारधारी मुझ निहत्थे को मारें तो भी वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। मैं ये
अपने स्वजनों को मारने का पाप नहीं करूंगा। तो इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का विषाद जो है अंतिम चरण पे पहुंच गया है। तो ये विषाद जो है मोह जनित है। ये कोई धर्म से उत्पन्न हुआ विषाद नहीं है, मोह जनित विषाद है। ये श्लोक दर्शाता है कि जब मनुष्य संकट में होता है तो वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं उसकी? मोहित तो होता है, मोह में पड़ता है, विषाद होता है, करुणा दुख होता है, और तीसरी अवस्था क्या होती है? पलायन, भागने की अवस्था। तो अर्जुन की अवस्था यहाँ पे क्या हो गई है? 46वें श्लोक तक आते आते इतने तर्क दिए, 5-6 तर्क दे दिए। तो अर्जुन की अवस्था यहाँ पे तीसरी अवस्था हो गई है, पलायन की। मैं लड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा। यहां तक अर्जुन पहुंच गए हैं। अब आगे एक और श्लोक बचता है, वो देखते हैं। तर्क दे दे करके पलायन कर लिए। तो अब संजय बोल रहे हैं लास्ट में, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तो संजय बोल रहे हैं कि इस प्रकार कह करके, किस प्रकार कि ये जो धृतराष्ट्र पुत्र अर्थात कौरव के पक्ष वाले जो शस्त्रधारी हैं, मुझ निहत्थे प्रतिकार न करने वाले को, विरोध न करने वाले को अगर मार दें तो वो मारना, इनका मारना और मेरा मरना वो कल्याणकारी होगा, मैं कल्याणकारी समझूंगा। लेकिन मैं स्वजनों की हत्या नहीं करूंगा। इस प्रकार से कह करके, इस प्रकार की बातें कह करके शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष छोड़कर युद्ध भूमि में रथ के पिछले भाग में बैठ गए। नहीं बोलना है मत बोलो, मैं भी अब नहीं बोलूंगा। तो सब धनुष बाण छोड़ छाड़ के पिछले भाग में बैठ गए। तो इस श्लोक के बारे में देख लेते हैं। विसृज्य ससरम चापम जो आया है कि गांडीव धनुष किसकी पहचान है? गांडीव गिरना शस्त्र गिरना नहीं है, या आत्मविश्वास का गिरना है। जब मनुष्य दुख से भर जाता है तो उसका सामर्थ्य हाथ से छूट जाता है, वही हुआ है। तो शुरू में क्या है? अर्जुन बोले एवं मुक्त्वा, अर्जुन बोलते हैं कि स्वजन बद्ध पाप है, राज्य सुख व्यर्थ है, और अगर ये मार दें तो मेरा मर जाना श्रेष्ठ है। और ऐसा सब बोल करके मौन हो गए। तो इतने तर्क दिए, अब कुछ नहीं बचा, सब सारे शब्द उनके समाप्त हो गए, तो मौन हो गए, चुप हो गए। अब केवल विषाद रह गया उनमें, जैसे सर पकड़ के आदमी बैठ जाता है। संख्य शब्द आया, संख्य मतलब युद्ध भूमि। ये प्रदर्शित कर रहा है श्लोक में जो संख्य शब्द आया है। अर्जुन कहीं आश्रम में नहीं गए हैं, शांति में बैठने के लिए नहीं गए हैं, और नहीं जंगल में गए हैं, कोई वन में भी नहीं गए हैं। वह युद्ध भूमि में बैठ गया है। युद्ध भूमि में रथ खड़ा है, युद्ध भूमि में ही बैठे हैं अर्जुन। तो ये दिखाता है कि जीवन जो है, जीवन भी कर्म भूमि है, कर्म भूमि रूप संख्य है, कर्म भूमि रूप युद्ध भूमि है। हम भी संघर्ष से भागकर कहीं और नहीं जाते, वहीं बैठ जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। रथोपस्थे उपाविशत, तो उपाविशत बैठने की बात आई है। अर्जुन अब खड़ा योद्धा नहीं है, वह बैठ गया है। यह बैठना केवल शारीरिक बैठना नहीं है, कर्तव्य से हट जाना है।
कर्तव्य से हट गए आपने। रथ के बारे में भी हमने कल देखा था। रथ क्या है, जो कि कठोपनिषद में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा उसका स्वामी है। तो यहाँ पे सारथी कौन है रथ का? बुद्धि। युद्ध भूमि में एक्चुअल सारथी कौन है? भगवान। तो भगवान रूपी बुद्धि के होते हुए भी अर्जुन सब कुछ छोड़ के बैठ गए, कर्तव्य त्याग दिए। यही मानव की भी दशा होती है। ज्ञान होते हुए भी सब कुछ छोड़ करके बैठ जाता है। बुद्धि सामने बैठी हुई है, फिर भी कर्तव्य से मुख मोड़ लिया। फिर आगे शब्द है विसृज्यम ससरम चापम। ये हमने अभी देखा था कि गांडीव का गिरना शस्त्र का गिरना नहीं है, आत्मविश्वास गिर गया, तो सामर्थ्य छूट गया। यहाँ पे शोक संविघ्न मानस, तो ये जो शब्द है शोक संविघ्न मानस, ये प्रथम अध्याय का सार है। विषाद के बाद क्या होता है? शोक, शोक के बाद संविघ्नता अर्थात घबराहट, उद्विग्नता, और उसके बाद क्या है? निष्क्रियता। अर्जुन के साथ यही हुआ है, अर्जुन ने यही दिखाया अपने माध्यम से। शोक हुआ पहले संबंधियों को देख करके, उसके बाद अलग अलग तर्क दिए, खूब तर्क दिए। जब तर्क नहीं सुना गया, कुछ रिप्लाई आया ही नहीं, तो धनुष बाण छोड़ करके निष्क्रिय होकर के बैठ गया। और यही शोक जो है क्या होता है? यह शोक मीन्स ऐसा नहीं कि पराजय है, एकदम से आपको अधोगति में ले जाने वाला है, नहीं। यहीं से अब ज्ञान प्रस्फुटित होता है। जब आप सरेंडर कर देते हो, तो धीरे से ज्ञान जागृत होता है। तो यही कारण है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यह श्लोक सिखाता है कि विषाद कमजोरी नहीं, जागरण का प्रारंभ हो सकता है। अर्जुन अभी पराजित नहीं हुआ है। बैठने का मतलब ये नहीं कि पराजित हो गया, वह केवल प्रश्न की अवस्था में पहुंचा है। इसका आगे अब क्या होने वाला, मीन्स आगे, इससे आगे अब कैसे बढ़ें, इस प्रश्न की अवस्था में पहुंचा हुआ है। आगे जानना चाहता है, इससे बाहर निकलने का मार्ग। तो पहले अध्याय का सार ये है कि अर्जुन करुणा से भरा हुआ है, मोह से आच्छन्न है, मोह ने उसको घेर रखा है। धर्म को लेकर के भ्रमित हो गया है कि धर्म क्या है, ये संबंधियों को मारना धर्म है, या फिर जो संस्कार हैं, सनातन कुल धर्म हैं, इनको बचाना, युद्ध न करना धर्म है। शोक से व्याकुल और कर्तव्य से विमुख हो गया है अर्जुन यहाँ पे। अब इसके बाद शोक से व्याकुल हो गया है, कर्तव्य से विमुख हो गया, तो इसके आगे हम कल से दूसरे अध्याय की भूमिका देखेंगे और उसके आगे दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।